हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटरमाइनर्स क्या है। कि डिटरमाइनर्स ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन। जो डिटरमाइनर हुआ है जो कि नाउन से पहले आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं वन स्टूडेंट, टू स्टूडेंट्स। वन स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टूडेंट जो है नाउन है और वन जो है एक डिटरमाइनर है। तो टू स्टूडेंट्स, इसको आप कह सकते हैं टू स्टूडेंट्स। सो टू स्टूडेंट्स, टू जो है डिटरमाइनर है, स्टूडेंट्स नाउन है। तो इस तरह से अब आप कह सकते हैं सम टीचर। सो सम इज ऑल्सो ए डिटरमाइनर, सम टीचर्स। तो इस तरह से वन, टू, सम क्या हो गए? डिटरमाइनर्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से डिटरमाइनर्स हैं, जिसमें हम देखते हैं अगला लिस्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, लिस्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। तो लिस्ट ऑफ डिटरमाइनर्स के अंतर्गत इसमें दो तरह के डिटरमाइनर्स हैं, ग्रुप ए डिटरमाइनर्स एंड ग्रुप बी डिटरमाइनर्स। तो ग्रुप ए डिटरमाइनर्स में आप लिख लीजिए ग्रुप ए डिटरमाइनर्स और ग्रुप बी डिटरमाइनर्स। तो ग्रुप ए डिटरमाइनर्स जो है, आप देखिए सबसे पहले दिस, दैट, these, those, a and the, इसको आप आर्टिकल्स भी बोलते हैं। एंड उसके साथ साथ माई, आवर, योर, हिज, हर, it's there, it's there, THEIR, it's there। सो ये ग्रुप ए डिटरमाइनर्स में जैसे आप देखिए दिस, दैट, दीज, दोज, ए एंड दी, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, THEIR। ग्रुप बी डिटरमाइनर्स में जैसे आप ले सकते हैं ग्रुप बी में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, so like that, 1 2 3 4 5 6 9। आफ्टर दैट उसके बाद कुछ और डिटरमाइनर्स हैं जिसको अनिश्चित, ये तो निश्चित डिटरमाइनर हो गया, सर्टेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन कुछ अनिश्चित डिटरमाइनर है जिसको हम कहते हैं सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, ऑल। तो ये जो है अनिश्चित, सम, एनी, फ्यू, ये सब जो है अनिश्चित डिटरमाइनर है। सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, ऑल, ये सब अनिश्चित डिटरमाइनर है। अब उसके साथ साथ आप आगे और देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी जो है निश्चित डिटरमाइनर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। तो इस तरह से नाइन्थ एंड सो ऑन। तो ए ग्रुप ए डिटरमाइनर एंड ग्रुप बी डिटरमाइनर आपने देखा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी डिटरमाइनर्स का। डिटरमाइनर में ग्रुप ए डिटरमाइनर एंड ग्रुप बी डिटरमाइनर। सो ग्रुप ए डिटरमाइनर फिर से हम देख लेते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। आर्टिकल्स में ए एंड दी का प्रयोग, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब ग्रुप बी डिटरमाइनर्स, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ए निश्चित डिटरमाइनर है।
जो निश्चित करता है कि 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, ऐसे। उसके बाद इवन एक निश्चित डिटरमाइनर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड उसके बाद लास्ट, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। ए ग्रुप बी डिटरमाइनर के अंतर्गत है जो कि निश्चित डिटरमाइनर है। अब उसके बाद है जो कुछ अनिश्चित डिटरमाइनर्स, जो इसके अंतर्गत जो है सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मेनी, मच, ऑल, नो, एनफ, ईच, एवरी, सेवरल, आइदर, नाइदर। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें ग्रुप बी में निश्चित और अनिश्चित डिटरमाइनर हैं। अब हम लोग देखते हैं यूसेस ऑफ सम एंड एनी इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सो सम एंड एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग दोनों में, जो कि बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ सम और एनी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं आई सा सम बुक्स इन द अलमीरा। तो मैंने कुछ बुक्स अलमीरा में देखी। तो मैंने कुछ बुक्स अलमीरा में देखी। सम बुक ए पॉजिटिव सेंस में सम का प्रयोग हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव वाक्य में पॉजिटिव सेंस में सम का प्रयोग हुआ है। आई सा सम बुक्स इन द अलमीरा। अब दूसरे देखिए, जहाँ निगेटिव सेंस की बात है, आई डिड नॉट फाइंड एनी बुक्स इन द अलमीरा, यहाँ पे निगेटिव सेंस के लिए एनी का प्रयोग हुआ है, जो कि निगेटिव सेंस दे रहा है। आई डिड नॉट फाइंड, मैंने कोई बुक अलमीरा में नहीं पाई। तो इस तरह से जो है आप इस तरह से कई सेंटेंस बना सकते हैं। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ होगा और एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव सेंस में उपयोग किया जाएगा। सो हम लोग देखते हैं सेकंड सेंटेंस, यूजेस ऑफ एनी इन नेगेटिव सेंटेंसेस। सो हमने अफर्मेटिव इसके पहले देखा है। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में कौन सा हम एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो एनी का प्रयोग मैंने पहले ही बोला है कि जब सेंटेंस नेगेटिव सेंस में हो तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, नो वन प्लेड एनी गेम्स यस्टरडे। तो कोई भी जो है गेम उसके साथ कल कोई भी व्यक्ति उसके साथ गेम नहीं खेला। तो नो वन प्लेड एनी गेम्स यस्टरडे, तो ये नेगेटिव सेंस है। कोई भी गेम नहीं खेला, कोई भी कल उसके साथ गेम्स नहीं खेला। नाइदर ऑफ द टीचर्स आस्क्ड एनी क्वेश्चन, तो कोई भी टीचर्स क्वेश्चन नहीं पूछा, ये भी नेगेटिव सेंस है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टीचर्स क्वेश्चन नहीं पूछा, ये भी नेगेटिव सेंस में जो है सेंटेंस है। ही नेवर प्लेस एनी गेम्स, तो इसमें भी देखिए नेवर का प्रयोग हुआ है नेगेटिव सेंस, यहाँ नाइदर का प्रयोग हुआ है नेगेटिव सेंस, नो वन का प्रयोग हुआ है तो नेगेटिव सेंस दिखा रहा है सेंटेंस। सो ही नेवर प्लेस एनी गेम्स। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस, फोर्थ, नोबडी गेव हिम एनी मनी यस्टरडे, तो कोई भी उन्हें ऐसा पैसा नहीं दिया कल। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंस में हुआ है। अब देखिए जब भी एनी का प्रयोग होगा तो इसमें हम लोग नो, नॉट, उस सेंटेंस में जब भी एनी का प्रयोग होगा तो उस सेंटेंस में नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, नो वन, नेवर, नाइदर, नार, नोवेयर जरूर आएगा। तो जब भी हम एनी का प्रयोग करते हैं तो एनी मतलब नहीं का सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है, इस बात को हमें याद रखना है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। अफर्मेटिव देख लिए, अब हम नेगेटिव भी देख लिए, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सो हम लोग देखते हैं यूज सम व्हेन एक्सपेक्टेड आंसर इज़ पॉजिटिव। जब कोई एक्सपेक्टेड आंसर पॉजिटिव है तो हम सम का उपयोग करते हैं, और सम का उपयोग रिक्वेस्ट एंड ऑफर के लिए भी किया जाता है। यूज सम फॉर रिक्वेस्ट एंड ऑफर। तो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, डू यू हैव सम एक्स्ट्रा वाटर, आई नो यू हैव। तो आप अगर कहीं ट्रेन में जा रहे हैं और कहीं देखें कि किसी के बैग में बोतल रखा हुआ है, आपने देखा है, तो पॉजिटिव आंसर आप जान रहे हैं कि पहले से ही बोतल है में वाटर है,
तो आप पूछ सकते हैं क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा वाटर है, मुझे पता है कि आपके बैग में है। तो इस तरह से पॉजिटिव आंसर आपको पहले से पता है तो आप सम का प्रयोग कर रहे हैं। डू यू हैव सम एक्स्ट्रा वाटर, आई नो यू हैव। दूसरा है वेयर देयर सम टीचर्स इन द स्टाफ रूम, राम टोल्ड मी देयर वेयर। तो राम कोई प्यून है, राम कह रहा है कि हाँ कुछ टीचर्स स्टाफ रूम में हैं। तो क्या आप पूछ रहे हैं क्या सम टीचर्स, कुछ टीचर्स स्टाफ रूम में हैं, राम ने बताया कि वो हैं। तो इस तरह से इसमें भी पॉजिटिव आंसर आप पहले से जान रहे हैं कि राम ने पहले ही आपको बता दिया है कि टीचर्स जो है स्टाफ रूम में हैं। तो आगे देखते हैं, तीसरा सेंटेंस है कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अब ये रिक्वेस्ट का है सेंटेंस, तो आप कह रहे हैं कि क्या आप कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे सकते हैं। अब ये लिटिल पोलाइट है, अब अगर और पोलाइट इसको बनाना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कुड यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं वेरी पोलाइट के लिए। तो कैन, कुड और वुड का प्रयोग हम इसमें किया जा सकता है। कैन यू गिव मी या कुड यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। वुड यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। वुड का प्रयोग जो है वेरी पोलाइट के लिए किया जाता है। आप बस में जा रहे हैं, आप कह सकते हैं वुड यू गिव मी लिटिल प्लेट। तो इस तरह से आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड का प्रयोग भी वेरी पोलाइट के लिए कर सकते हैं। तो कैन के लिए अपने मित्रों से इसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन यू गिव मी सम टू ड्रिंक। तो ये रिक्वेस्ट के लिए कैन, कुड और वुड का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए वुड यू लाइक टू हैव सम मिल्क। तो आप किसी को ये ऑफ़र के लिए है कि वुड यू लाइक टू हैव सम मिल्क, और वुड यू लाइक टू हैव सम ग्रीन टी, या कुड यू लाइक टू हैव सम ग्रीन टी। तो इस तरह से अब यूज़ एनी व्हेन एक्सपेक्टेड आंसर इज़ नेगेटिव। तो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि नेगेटिव के लिए एनी का प्रयोग हम करते हैं। तो आप इसमें इज़ देयर एनी मिल्क इन द बॉटल लुक्स एम्प्टी। बोतल जो है पहले से ही खाली दिख रहा है, तो आप कह रहे हैं कि भाई इज़ देयर एनी मिल्क इन द बॉटल, मतलब बोतल में क्या कुछ मिल्क है, दूध है, लेकिन बोतल तो पहले से ही खाली दिख रहा है, आप जानते हैं कि बोतल खाली है। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा वाटर, आई नो यू डोंट हैव। तो यहाँ भी आप एनी का प्रयोग कर सकते हैं, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा वाटर, आई नो यू डोंट हैव। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं एनी का प्रयोग। सो देखिए वेयर देयर एनी टीचर्स इन द स्टाफ रूम, राम टोल्ड मी देयर वेयर नॉट। तो इस तरह से आप एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव के लिए कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस के लिए एनी का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग अगले क्लास में जो है देखते हैं कि कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे इसके बारे में। थैंक यू।